ये दोनों आशुतोष और रचना बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स लाए हैं और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स 95 से ज्यादा मार्क्स लाए हैं बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में मुझसे पढ़ाई करके और मेरी एक सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करके। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं नेक्स्ट 3 मंथ का स्ट्रेटेजी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे आपको पेपर लिखना है ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कर पाओ बायोलॉजी में। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड और नीट के लिए, बट स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं एनसीईआरटी पढ़ने में। सो दैट्स व्हाई मैंने हैंड रिटन नोट्स लाए हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं तो गूगल ड्राइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, इसका आप ऐसे प्रिंट आउट ले सकते हो। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर सकते हो, नहीं तो साइड पे लिख सकते हो। ये जल्दी चैप्टर कंप्लीट करने में आपको हेल्प करेगा। मेरा नाम सौरभ रैना है, मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये आपको सारे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड मिलेंगे, तो यहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हो। अगर हम बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो ये यूनिट वाइज डिवाइडेड है। रिप्रोडक्शन यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं 16 मार्क्स का। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, सबसे ज्यादा वेटेज है 20 मार्क्स। बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में 2 चैप्टर्स हैं 12 मार्क्स के। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में 2 चैप्टर हैं 12 मार्क्स के। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 3 चैप्टर्स हैं 10 मार्क्स के। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी। आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो जहां से आपको समझ आता है। बहुत सारे चैनल पे आपको वन शॉट मिल जाएगा, बट जो वन शॉट है वो काफी लेंथी होते हैं, बट अभी टाइम कम बचा हुआ है। सो दैट्स व्हाई मेरा सजेशन है कि आप मेरी रिवीजन सीरीज से पढ़ाई कर सकते हो। तो इन वीडियो में मैंने 30 से 35 मिनट्स में पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर कवर किया है। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के पॉइंट्स मिल जाएंगे, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, एग्जाम्पल, ग्राफ, एक्सपेरिमेंट, हर एक चीज मिल जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है। तो आप ना एनसीईआरटी के साथ ना ये वीडियो देख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप साइड पे लिख सकते हो, नहीं तो आप मेरे नोट्स को जेरोक्स करा लेना, तो नोट्स के साथ आप ये वीडियोस देख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो। साथ में आपको ना एक नोटबुक लगाना है जिसमें आप जितनी भी सारी डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लेबलिंग कर रहे हो, काफी ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से पहले इससे आप रिवाइज कर सकते हो। और ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहले चैप्टर आपको देखना है, रिकॉल मतलब कि आपको समझ आना चाहिए जो आपने पढ़ा है। आपको चैप्टर वीकली रिवाइज करना है, तभी जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिटेन होगा और सारा चैप्टर आप अच्छे से समझ भी पाओगे और याद भी कर पाओगे। एक बार जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपको ना 2-3 बार ड्रॉ करके अच्छे से लेबलिंग करके ना डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बायोलॉजी एग्जाम में आपने अगर अच्छे से डायग्राम बनाया है तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। और 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन ड्रॉ एंड लेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी ड्रॉ करना है, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको ना अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ करना आना चाहिए, करेक्ट आउटलाइन ड्रॉ करना आना चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए और जो डायग्राम है वो नीट होना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक्सप्लेन डायग्राम टाइप। तो जैसे आपको आइडेंटिफाई करना, लेबल करना या कोई पार्ट को एक्सप्लेन करना पूछ सकते हैं। जैसे गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म दिया है तो आपको एक्स वाई जी को पता करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लास्ट 10 इयर्स में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, चार्ट्स हैं, जितने भी ग्राफ हैं, सारे इसमें इंक्लूड किया। 40 मिनट्स का ये वीडियो है। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है इस वीडियो से। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक बार जब आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। मैंने देखा है स्पेशली बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यू तो रिपीट होते हैं, बट जो क्वेश्चन है ना वो डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू के वीडियो बनाए हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा रिपीट होते हैं उसे कवर किया। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इसमें आपको समझ भी आएगा कि आंसर आपको कैसे लिखना है। जो आंसर है ना वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में होना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चैप्टर के बाद जब आपने चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है और इसके लिए भी आप एक सेपरेट नोटबुक लगा सकते हो। एक बार जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली, पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर लिए, तो टेस्ट से पहले के लिए ना मैंने एक ना प्लेलिस्ट बनाया है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए प्लेलिस्ट है। इसमें मैंने ना छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं जो आपको जल्दी चैप्टर रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। तो इसमें मैंने इंक्लूड किया जैसे 150 एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑल एब्रीविएशन मिल जाएंगे, 15 न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पेडिग्री एनालिसिस, केस बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, तो आपको हर एक चीज मिल जाएगा। तो टेस्ट से पहले ना आप इस प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको जल्दी चैप्टर रिवाइज करने में हेल्प करेगा। एक बार पूरा सिलेबस कवर करने के बाद आपको सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस
प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है, आपको स्पीड और एक्यूरेसी मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि किन टॉपिक में उनको प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा टॉपिक उनका वीक है, डायरेक्टली वो मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। सो दैट्स व्हाई जब आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करते हो तो आपको वीक टॉपिक पहले आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपनी मिस्टेक पता कर सकते हो और उसके बाद आप उसे रिवाइज कर सकते हो। और अगर आपने सैंपल पेपर का बुक नहीं खरीदा है तो मेरा रिकमेंडेड बुक है एडुकार्ड का। इसमें आपको कॉम्बो मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश का। तो इस कॉम्बो को आप एक साथ ले सकते हो, इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इस बुक की यह है कि इसमें आपको वर्कशीट मिलेगा। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, उस वर्कशीट में हमने ना इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कवर किए हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। आपको थ्योरी मैप मिलेगा जिससे आप चैप्टर इजीली रिवाइज कर सकते हो। टोटल इसमें आपको 9 सैंपल पेपर मिलेंगे, जिसमें जो 2 सैंपल पेपर हैं आपको सिमिलर जैसे बोर्ड में मिलता है क्वेश्चन पेपर आंसर शीट वैसे मिलेगा। तो घर बैठे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम एनवायरनमेंट आप बना सकते हो। ये कॉम्बो आप अभी खरीद सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको प्लान बताऊंगा कि कैसे आपको 2 महीने में सिलेबस कवर करना है और कैसे आपको रिवीजन करना है। सबसे पहले नवंबर का जो फर्स्ट वीक है, इसमें आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपको इन पॉइंट्स पे फोकस देना है। वैसे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो सेक्स से क्वेश्चन आता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड वीक में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो काफी इजी चैप्टर है। इसके साथ आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर कर सकते हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर जैसे ART, STD इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंडल का लॉ, कोडोमिनेंस, ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है। थर्ड वीक में आपको सिर्फ एक चैप्टर करना है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा इसका वेटेज है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इसमें आपको DNA, RNA, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, रेगुलेशन, ये सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। सिमिलरली फोर्थ वीक में भी आप जो एवोल्यूशन चैप्टर है, इसमें भी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे मैंने सीक्वेंस बताया वैसे आपको चैप्टर की पढ़ाई करनी है। तो इसमें थ्योरी जैसे लेमार्क की, डार्विन की, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, इसकी कैलकुलेशन आती है। तो न्यूमेरिकल वाले वीडियो में कैलकुलेशन मिल जाएगा। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, वहां से क्वेश्चन आता है। तो एक मंथ में आपको 6 चैप्टर कवर करने हैं, तो टोटल आप 36 मार्क्स कवर कर पाओगे। सेकेंड मंथ दिसंबर में हम बाकी चैप्टर्स कवर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वीक में आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स कवर करना है। माइक्रोब्स काफी इजी चैप्टर है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो आपको मेन फोकस देना है, डिजीजेस में जैसे मलेरिया, एड्स, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स में इंडस्ट्रियल यूज ऑफ माइक्रोब्स, एंटीबायोटिक, सीवेज ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आता है। सेकंड वीक में आपको बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, साथ में उसके साथ इजी चैप्टर इकोसिस्टम कवर करना है। बायोटेक वाले चैप्टर में रिकॉम्बिनेंट DNA, एंजाइम, PCR, वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम वाले चैप्टर में जैसे ग्राफ में JNS शेप, कर्व, पिरामिड, डायग्राम, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। थर्ड वीक में आपको बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये जो इजी चैप्टर है इसके साथ आप कवर कर सकते हो। इसमें GM, क्रॉप, इंसुलिन, जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में एडाप्टेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। और फोर्थ वीक में फाइनल चैप्टर आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन करना है। इसमें हॉटस्पॉट एक्सटिंक्शन कंजर्वेशन एक्ट से क्वेश्चन आता है। और कोई अगर आपका चैप्टर बच गया तो इस टाइम में क्या कर सकते हो, आप कवर कर सकते हो। तो ऐसे 2 महीने में आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो। सेकंड मंथ में आप 7 चैप्टर कवर करोगे, 34 मार्क्स कवर करोगे, तो 2 महीने में आप टोटल सिलेबस कवर कर पाओगे। एक बार जब आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया तो आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो मेरी रिवीजन प्लेलिस्ट से जैन में आपको सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है और 2-3 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। सैंपल पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आपके वीक पॉइंट पता चलेंगे। आप एडुकार्ड का सैंपल पेपर खरीद सकते हो। फैब में आपको PYQ की प्रैक्टिस करनी है, PYQ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से आपको प्रैक्टिस करना है और उसके साथ 2 और सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एक बार आपने यहां रिवाइज किया, एक बार आपने पूरा सिलेबस एक बार यहां रिवाइज कर लिया, तो ऐसे आपका जो प्रेपरेशन है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा 3 मंथ का स्ट्रेटेजी। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉलो किया, डेडिकेशन, हार्डवर्क से पढ़ाई की, तो रचना आशुतोष के साथ आपका भी फोटो स्क्रीन पे होगा नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।